बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का नया फायरवॉल सिस्टम जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल क्लिक पर जेल की सैर करवा देगा, या फिर एक सादा सी फेसबुक पोस्ट पर या एक टिकटॉक वीडियो पर आपको जेल की हवा का नजारा करवा देगा। कुछ दिन पहले पाकिस्तान में सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती सतह पर एक फायरवॉल सिस्टम इंस्टॉल करने के मंसूबे की बाज गश्त सुनाई दी, जिस पर आखिरकार काम शुरू हो चुका है। इंटरनेट पर सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत कौमी सतह पर एक नया फायरवॉल सिस्टम को नस्ब कर रही है, जिसके जरिए मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसा कि फेसबुक, एक्स, साबिका ट्विटर, यूट्यूब और दीगर साइट्स को कंट्रोल किया जा सकेगा। और इस वीडियो में हम आपको इस सिस्टम की मुकम्मल तफसील बयान करने की कोशिश करेंगे और ये बताएंगे कि ये सिस्टम कैसे गैर जरूरी और बिला इजाजत इंटरनेट पर कोई खबर फैलाने पर आपको जेल की सैर करवा सकता है। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। नाजरीन, ये नया फायरवॉल सिस्टम एक ऐसा फायरवॉल सिस्टम है जिसकी मदद से रियासत मुखालिफ प्रोपोगंडा करने वाले अकाउंट्स के इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी IP एड्रेसेस फौरी तौर पर हुकूमत को दस्तयाब होंगे और इनके खिलाफ इमीडिएटली कानूनी कार्रवाई की जा सकती होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फायरवॉल सिस्टम सऊदी अरब और खलीजी मुमालिक यानी मशरिक़ वस्ता के तमाम अरब मुमालिक की तर्ज पर काम करता है, जहां रियासत किसी भी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जराए ये हैं कि फायरवॉल का ये निजाम चीन से लिया गया है और इसके लिए चीन को कितनी पेमेंट की गई है ये मालूमात अभी दस्तयाब नहीं, लेकिन ये सिस्टम किस तरीके से काम करेगा इसके बारे भी मालूमात को खुफिया रखने की कोशिश की गई है। लेकिन इसके मामले पर हमने मुख्तलिफ हकाम से राब्ता किया और मामले की संगीनी और हसासियत के बाइस किसी ने भी इस बारे में बात करना मुनासिब नहीं समझा। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी इस बारे में कोई वाज़िया बयान अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन अलबत्ता चंद रोज कबल वफाकी वजीर कानून नजीर तारर ने सोशल मीडिया से मुतल्लक कानून साजी का इंदिया दिया था। लेकिन चूंकि ये सिस्टम चीन से लिया गया है तो इसलिए हमें इस सिस्टम की नवीयत का पता है कि ये कैसे काम करेगी और हम इसको चीन के मुताबिक आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये फायरवॉल सिस्टम बुनियादी तौर पर इंटरनेट को कैसे गेटवे के तौर पर ट्रैक करता है। दरअसल फायरवॉल सिस्टम बुनियादी तौर पर इंटरनेट गेटवेज पर भी लगाया जाता है, जहां पर इंटरनेट अप लिंक और डाउन लिंक होता है। इसका मकसद इंटरनेट ट्रैफिक को फिल्टर करना होता है। इस फायरवॉल की मदद से नापसंदीदा वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उन पर मौजूदा नापसंदीदा पोस्ट और मखसूस मवाद को यानी कंटेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे किसी भी मवाद को यानी कंटेंट को फायरवॉल की मदद से ब्लॉक भी किया जा सकेगा। इस निजाम की मदद से किसी कंटेंट के मागज यानी ओरिजिन, ये कहां से आगाज हुआ था, किसने इसको पोस्ट किया था, उस तक रसाई की पूरी मदद भी मिल सकती है। IP एड्रेस सामने आने के बाद कंटेंट बनाने वाले के खिलाफ बहुत जबरदस्त तरीके से कार्रवाई भी की जा सकती है। फायरवॉल सिस्टम का बुनियादी मकसद इंटरनेट ट्रैफिक को फिल्टर करना ही होता है। अब चूंकि इंटरनेट पर ज्यादातर ट्रैफिक इनक्रिप्टेड होती है यानी कि लॉक्ड होती है, तो अगर ऐसा इकदाम किया जाता है यानी इसे फिल्टर किया जाता है तो सबसे पहले तो इंटरनेट ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, जिससे काफी बुरे असरात भी सामने आ सकते हैं। लेकिन हुकूमती मंसूबा है वो देख सोच कर ही करेंगे। चूंकि हमने इंटरनेट इंक्रिप्शन की बात की तो याद रखें इसके साथ साथ आम आदमी के लिए इंटरनेट की सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी बेहद कमजोर हो सकती है। याद रखें माजी में PTCL और दीगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने ऐसी फायरवॉल लगाई थी, वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर पर लगाई गई थी। अब ये जो फायरवॉल नई लगाई जा रही है ये गेटवे के तौर पर नस्ब की जा रही है, यानी कि ये इंटरनेट जब आप उसको एक्सेस करते होंगे तो ये एक्सेस पॉइंट पर लगाई जाएगी, इसीलिए हमने गेटवे का लफ्ज इस्तेमाल किया। इस बारे में हुकूमत की तरफ से कोई भी वाज़िया बयान अभी तक सामने नहीं आया। अगर हम पाकिस्तानी कवानीन को देखें तो कानून के मुताबिक इंटरनेट को हैंडल करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ PTA के पास है, लेकिन क्या इनके पास फायरवॉल खरीदने और इसे इंस्टॉल करने का इख्तियार भी है या नहीं, ये एक कानूनी बहस है। ये भी याद रखें इंटरनेट ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करने की सूरत में ई-कॉमर्स भी खतरे से दो चार हो सकती है, क्योंकि जो लोग ई-कॉमर्स पर काम करते हैं, ई-कॉमर्स की ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पासवर्ड इस फायरवॉल को कंट्रोल करने के बाइस ज़ाहिर हो सकते हैं। इसके अलावा डिक्रिप्ट होने की सूरत में किसी हैकर के लिए इस साइट तक रसाई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। ऐसी सूरत में खतरात बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, इसलिए हुकूमत इन मंसूबों को भी अपनी नजर में रखेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे FIA इमिग्रेशन हो, जहां आपने मुल्क से बाहर जाना हो, बाहर से आपने मुल्क में वापस आना हो, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को आपको मुकम्मल तौर पर चेक करवाना पड़ता है, जब आप मुल्क से निकल रहे होते हैं तब भी और जब आप मुल्क में वापस आ रहे होते हैं तब भी। तो ये इंटरनेट फायरवॉल ऐसे ही है कि आप जब इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो कर रहे हैं उसकी चेकिंग हो सकती है, और आप जब इंटरनेट को छोड़ेंगे यानी उसका इस्तेमाल मुनक़ता करेंगे तब भी आपकी चेकिंग होगी। इस फायरवॉल की मदद से बाहर जाने वाली और मुल्क के अंदर आने वाली ट्रैफिक को भी मॉनिटर किया जा सकेगा। पाकिस्तान में एक अरसे से चीन के मॉडल के तर्ज पर इंटरनेट को रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही थी और अब चीन और सऊदी अरब मॉडल पर यह काम शुरू हो चुका है। लेकिन उन माशरों में और हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा फर्क है। वो दोनों
दोनों ममालिक माशी तौर पर बहुत ज्यादा खुद मुख्तार है और अवाम को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ माशी खुद मुख्तारी बिल्कुल नहीं है। इस वजह से यहाँ पर हालात मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान में इंटरनेट पर पाबंदियों जैसा है तो याद रखें ये उससे मुख्तलिफ भी साबित हो सकता है। आपको ऐसा लगे कि इंटरनेट पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन इंटरनेट पर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ पाबंदियां मौजूद हो। वैसे ये भी याद रखें कि पाकिस्तान में इंटरनेट पर पाबंदियां कोई नई बात नहीं है और हुकूमत किसी भी मौका पर मुल्क में इंटरनेट तक सार्फिन की रसाई को बंद करती आई है। खास तौर पर मोबाइल कंपनीज को डेटा को बंद करने की एक आम सी बात पाकिस्तान में रवायत बन चुकी है। ताकि 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात में भी मोबाइल फोन सार्फिन इंटरनेट से महरूम रह चुके हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ वेबसाइट्स को भी पाकिस्तान में बंद किया जाता रहा है। इस वक्त भी मुल्क में समाजी राब्ते की साइट एक्स पर लगभग 4 माह से पाबंदी आयद है और हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि रियासत मुखालिफ मवाद को रेगुलेट करने की सूरत में एक्स की तरफ से हुकूमत को पाकिस्तान की मदद नहीं दी गई। यही नहीं, मुख्तलिफ अखबारात और खबरों से मुतल्लिक वेबसाइट्स को भी पाकिस्तान में ब्लॉक किया जा चुका है। पाकिस्तान में माजी में भी ऐसी पाबंदियां आयद की जाती रही हैं और अब ये इंटरनेट पर एक फायरवॉल इंस्टॉल हो जाएगा जिसमें पाबंदियां तो नहीं लगाई जाएंगी, इंटरनेट तो नहीं बंद होगा, लेकिन उसका तरीकाकार मुख्तलिफ हो जाएगा और वो मुकम्मल रहेगा। यानी कि पहले एक दिन के लिए इंटरनेट बंद होता था, उसको फिल्टर किया जाता था, अब ये हमेशा के लिए फिल्टर किया जाएगा। माजी में पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पैमरा के जरिए कंट्रोल भी किया जाता है, जिसमें इनका साथ मुख्तलिफ रियासती अदारे भी देते हैं। इस वक्त भी सोशल मीडिया पर जो जर्नलिस्ट पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं वो अपनी खबर टीवी या अखबार में बिल्कुल नहीं दे सकते, वो भी लोगों के जरिए ही देते हैं। लेकिन अब ये भी बंद हो सकता है क्योंकि जब फायरवॉल लग जाएगा तो इन सहाफियों का मुंह मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा, क्योंकि कौमी सतह पर लगाई जाने वाली फायरवॉल अल्फाज को भी मॉनिटर करेगी और 5 स्पेशल वर्ड्स जब भी सामने आएंगे इस कंटेंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब ये हुकूमत और इसके निजाम को कंट्रोल करने वालों पर मुनहसर है कि वो कैसे किस चीज को ब्लॉक करते हैं। अगर हम बात करेंगे फायरवॉल से क्या मकसद पूरे होंगे तो इस बारे में माहिरीन का कहना है कि मौजूदा दौर पर इंटरनेट में फायरवॉल नस्ब किए जाने से कोई खास फायदे तो हासिल नहीं हो सकते। इस वक्त चीन में इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की तरफ से कई फायरवॉल नस्ब हैं, जबकि मशरक़ वस्ता में भी ऐसा ही है, लेकिन इनसे बचने के लिए सार्फिन मुख्तलिफ वर्चुअल पॉइंट नेटवर्क यानी VPN इस्तेमाल करते आए हैं। माहिरीन के बकौल अगरचा हुकूमत की तरफ से VPN बंद किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद बाज VPN इस्तेमाल किए भी जाते हैं। VPN इस्तेमाल करने के हवाले से अब आपको मुश्किल भी आ सकती है, क्योंकि जैसे ही कोई VPN इस्तेमाल करता है तो इस फायरवॉल की मदद से आपको इस IP एड्रेस के बारे में मालूमात मिल सकती हैं कि ये सिस्टम VPN इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद इस VPN को ब्लॉक करने या उस सार्वर पर दबाव डाला जा सकता है। इसी तरह बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि डिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत मालूमात एक बहुत बड़ा मसला है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा भी तस्लीम कर चुकी है। इस फायरवॉल का सबसे बड़ा फायदा यही हो सकता है कि इससे डिस इन्फॉर्मेशन को रोकने की मदद मिलेगी। माहिरीन ये भी कहते हैं कि ये तरीका अनोखा है। मौजूदा हुकूमत और इससे पहले की हुकूमतों में इस डिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए संजीदगी नजर नहीं आई, लेकिन अब हो सकता है कुछ नया काम हो। डिस इन्फॉर्मेशन को रोकने का वाहिद तरीकाकार तालीम है, लेकिन तालीम के लिए कोई कोशिश नहीं की जाती। हमारे एजुकेशनल सिस्टम को इनहांस नहीं किया जाता। अगर ऐसा सिस्टम इनहांस हो जाए तो डिस इन्फॉर्मेशन अपने आप ब्लॉक हो जाए। जब आपको सच पता हो तो कोई आपके सामने झूठ बोले तो आप उसका मुकाबला आसानी से कर सकते हैं। नाजरीन, लेकिन अब ये नया फायरवॉल इंस्टॉल हो रहा है और आप हुकूमत के इस इकदाम और इससे पाकिस्तान को पहुंचने वाले फायदों और इसके दीगर असरात के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर लगा करें। अगर आपका इस फायरवॉल सिस्टम के बारे में कोई सवाल है तो आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसके बारे में जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ आखिर में हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके और आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन से आगाह रह सके। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।